चले आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में पीएम मोदी ने 28वें सीएसपीओसी सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी बोले, भलाई और कल्याण हमारा संकल्प है। भारत दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमने खुद को साबित किया। भारत में नारी शक्ति को नमन, पीएम मोदी ने कहा। इसके साथ ही कहा कि हमारे यहाँ पहली नागरिक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला है। संसदीय लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका बेहद खास होती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संबोधन दिया और 28वें सीएसपीओसी सम्मेलन का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। आप प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही जहां पीएम मोदी ने दिल्ली में 28वें सीएसपीओसी सम्मेलन का उद्घाटन किया? देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम और 28वें जो सम्मेलन जो कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, उनकी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अपना संबोधन दिया है और लोकतंत्र में संसद की भूमिका, भारत के संदर्भ में कई बड़े बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री ने मौजूदा दौर में जिस तरीके से वैश्विक चुनौतियां हैं उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ का जिक्र किया है और ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, नवाचार का उद्देश्य है। उसमें जिन देशों को खास तौर से यहाँ पर आगे बढ़ानी है, उसमें ये जरूरी हो जाता है कि नवाचार के इन प्रयोगों के साथ भारत इनको आगे बढ़ाए और साथ ही जो अन्य देश हैं वो उसमें अनुपालन करें और खास तौर से जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो इसको एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हुए कदम आगे बढ़ाएं, ये प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में जो मेजबान देश है भारत, ये सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने भी अपनी बात कही और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज हुआ है, इसमें कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हिस्सा ले रही हैं। चौथी कॉन्फ्रेंस है ये जो भारत में हो रही है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान लोकतंत्र की भूमिका और जो भारत लोकतंत्र की जननी है उसका जिक्र करते हुए किस तरीके से भारत लगातार प्रगति के सोपान तय कर रहा है उसका जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है और न सिर्फ उन्होंने इसका जिक्र किया बल्कि ये भी कहा कि देश की राष्ट्रपति महिला हैं। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो भी महिला हैं और वो देश की जिस तरीके से महिलाओं के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने पंचायत में और अन्य भूमिकाओं में जिस तरीके से उन्होंने कदम ताल किया है उसका जिक्र किया है। तो महत्वपूर्ण बयान है प्रधानमंत्री का। ग्लोबल साउथ का मजबूती का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने मौजूदा दौर में और जो नवाचार के जो क्षेत्र हैं उनमें साझा विकास के फोकस को विजन देते हुए फोकस किया है और इसके दौरान उन्होंने ये बयान देते हुए साथ ही ये भी कहा है कि ये जरूरी है कि लोकतंत्र की मजबूती हो और जो यहाँ पर प्रयोग होते हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। कई देशों में वो गए हैं, वहाँ से जो अनुभव साझा करते हैं उसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जब ग्लोबल साउथ एकजुट होता है और उसमें इन देशों के साथ यहाँ पर इन अवसरों का मौका होता है। ये ऐसी कॉन्फ्रेंस जब आयोजित होती हैं तो भारत में आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस से उनके अनुभवों का लाभ यहाँ पर मिलेगा और वो इसमें एक सार्थक चर्चा कर पाएंगे नवाचार को लेकर, एआई टेक्नोलॉजी को लेकर। इसके अलावा जो अन्य विषय क्षेत्र हैं उस पर भी चर्चा होनी है। इस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद यहाँ पर संबोधन दिया जिसमें उन्होंने नारी शक्ति पर काफ़ी जोर दिया और ये बताया कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो भी महिला है और किस तरह से यहाँ पर नारी शक्ति को और बढ़ाना, इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे रहे थे तब उन्होंने इसको लेकर विशेष तौर पर ये जिक्र किया है। महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ावा दिया गया है देश में उसका जिक्र करते हुए उन्होंने अपने भाषण में इन बातों का जिक्र किया है। ये जरूर है महिला सशक्तिकरण और भारत में जिस तरीके से पंचायती स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है उसका जिक्र उन्होंने किया है और साथ ही ये परोक्ष रूप से मैसेज दिया है 33% रिजर्वेशन जो आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए विधायिका में वो भी लागू होना है आने वाले समय में। तो ये जरूर है कि महिला सशक्तिकरण की वानगी भारत लगातार पेश कर रहा है और इसका जिक्र करते उन्होंने राष्ट्रपति का जिक्र किया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री का जिक्र किया है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है
इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो भाषण दिया, उन्होंने संसद में परंपराओं और जो इसकी मजबूती के लिए साझा विजन है उस पर प्रकाश डाला है। और साथ ही इस मौके पर जहां अन्य कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद रहे हैं, उनके अनुभव भी साझा किए गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जो इस वक्त उसका आगाज हो गया है। संसद भवन परिसर में प्रदर्शनी भी लगाई गई है यहाँ पर, जो भारत के बढ़ते हुए कदमों का ब्यौरा देते हुए एक साझा विजन पेश करती है। तो एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं।